हेलो गाइस। आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक है रिगार्डिंग योर प्रॉपर्टी टाइटलशिप। देखिए, कई सारे लोगों में आज के डेट में थोड़ा सा एक डर रहता है कि जो मैं प्रॉपर्टी लेने जा रहा हूँ, क्या वो एरर फ्री प्रॉपर्टी है। अब एरर फ्री जो वर्ड है वो अपने आप में एक महाभारत है। तो एरर फ्री को जीरो और एरर फ्री बनाने के लिए 100% क्या करना चाहिए। तो मैं जो अपने क्लाइंट्स को बेसिकली गाइडेंस देता हूँ, क्योंकि एज ए मेरा जो काम है लोन सिंडिकेशन का, तो उसके बिहाफ पे जो मैं अपने क्लाइंट्स को गाइडेंस देता हूँ, वही गाइडेंस मैं अपने फॉलोअर्स को यहाँ पे शेयर करने के लिए आया हूँ। तो कभी भी अगर आप प्लान कर रहे हैं कोई हाउस लेने का, कोई प्रॉपर्टी लेने का, कोई प्लॉट लैंड लेने का, तो इन चीजों को जरूर गो थ्रू जाए। अगर ये चीज आप अपने लेवल पे नहीं कर सकते तो मैं उसको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि ये चीज आप कैसे करा सकते हैं। बट आपको अपने लेवल पे अगर आप एज ए प्रोडक्ट डील करते हैं इन सब चीजों में, तो आपको क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए बेसिक सी, वो जरूर मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इसका ध्यान रखिए। सबसे पहला नाम है टाइटल डीड। जो आप प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं, क्या उसका टाइटल क्लियर है? क्या वो उसी बंदे के नाम पे है जिसकी ये प्रॉपर्टी है? कहीं इसके ऊपर कोई डिस्प्यूट तो नहीं है? दूसरा, इनकम्बेंसेंट सर्टिफिकेट। भी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई लोन तो नहीं है, या कहीं ये प्रॉपर्टी गिरवी पे तो नहीं गई थी? ये चीज क्लियर होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है आपका खसरा खतौनी। जो आप प्लॉट नंबर या खसरा वगैरह आप पुराने जमाने की डेट्स वगैरह चेक करेंगे तो उसमें बहुत क्लियरली मेंशन होता है। खसरा खतौनी का मतलब होता है कि क्या ये प्रॉपर्टी एग्रीकल्चर है या फिर हाउसिंग के पर्पज से अलॉट हुई थी। ये चीज क्लियर होना आज की डेट में किसी भी कस्टमर के लिए बहुत जरूरी चीज है। चौथी चीज आपकी मोटिवेशन रिकॉर्ड। भाई, प्रॉपर्टी राइट ओनर के नाम पे उसकी फैमिली के अकॉर्डिंगली वहां रिकॉर्ड के अंदर रजिस्टर्ड हुई है या नहीं हुई है, या इसमें कुछ लिटिगेशन चल रहा है या कोई फैमिली डिस्प्यूट चल रहा है। बहुत जरूरी चीज है। सपोज करिए अगर किसी की फैमिली किसी के पेरेंट्स के नाम पे थी और वो अब चल बसे हैं, तो लीगली वो प्रॉपर्टी उसके बेटे के नाम पे आएगी या उसका जो भी लीगल हेयर होगा। और मान लीजिए अगर विल के अकॉर्डिंग उनके बच्चों में वो अभी रजिस्टर्ड ही नहीं हुई, नाम पे गई ही नहीं है, तो आपको इसके लिए मोटिवेशन रिकॉर्ड बनवाना पड़ेगा, जो ये कोर्ट से बनता है, जिसमें ये होता है कि ये प्रॉपर्टी सोलली इन्हीं को ही मिली है आफ्टर हिज पेरेंट्स और हर पेरेंट्स, और इस पे बाकी ही होगा, कोई कब्जा या फिर कुछ और करने की इस पे कुछ हमारी इंटेंशन नहीं है। सिंपल सी भाषा में ये होता है कि ये कोर्ट से अनु से मिल जाती है जो रजिस्टर्ड ऑनर होता है इस प्रॉपर्टी का, कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, अब मैं इसको रखूं या बेचूं। फिफ्थ पॉइंट है आपका मैप या फिर मास्टर प्लान। कभी भी आप प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं तो उसका या तो मास्टर प्लान होगा, लाइक अगर आप किसी बिल्डर फ्लोर में लेने जा रहे हो, या आपने कोई एक M3M प्रोजेक्ट हो गया, डेवलप सोसाइटी हो गई, तो उसका एक मास्टर प्लान होता है। या अगर आप लोकल जुरिडिक्शन में जा रहे हो तो ये MCD के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर हुई है या नहीं हुई है। फर्ज करिए दिल्ली के अंदर पार्किंग+4 का कंसेप्ट है, कई जगह पे पार्किंग+3 है, या फिर कहीं पे गार्डन का एरिया भी छोड़ना पड़ता है आपको अपनी प्रॉपर्टी में, तो क्या उसके अकॉर्डिंगली ये प्रॉपर्टी बनी है या नहीं बनी है। सिक्स्थ, क्या इसके ऊपर MCD के टैक्सेस और वाटर बिल वगैरह जो भी है वो क्लियर है। लास्ट पॉइंट, सबसे जरूरी चीज, स्टैम्प ड्यूटी। जो आपकी स्टैम्प ड्यूटी है, क्या वो जो मार्केट प्राइस है स्टैम्प ड्यूटी का, उसके अकॉर्डिंगली वो पे हुई या नहीं हुई। अब आइए इस वीडियो के लास्ट में जो मैंने आपको बात कही, अगर आप ये चीजें आप अपने लेवल पे नहीं कर सकते, तो मैं अपने क्लाइंट्स को एडवाइस देता हूँ, आप अपनी प्रॉपर्टी जो भी बाय करने जा रहे हैं, लैंड या कमर्शियल प्रॉपर्टी, उसको बैंक में दीजिए। बैंक में देने का फायदा क्या होता है, वो आपसे एक नॉमिनल फीस लेता है 2000-2500 रुपए की। उसमें क्या है, वो आपकी सारी प्रॉपर्टी का एग्जीक्यूशन और कहते हैं ना उसका पोस्टमार्टम करके आपको देगा कि भी इस प्रॉपर्टी में ये दिक्कत है, या फिर ये पूरा का पूरा एरर फ्री प्रॉपर्टी है, गो अहेड। अगर आप लोन ना भी लें और लास्ट में मना भी कर दे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप 5-10 लाख रुपए 20 लाख रुपए का लोन जरूर लें प्रॉपर्टी पे। अगर आपके पास बेवत है तो उसको 6 महीने 1 साल बाद पूरा निपटा दीजिए। समझिए जिसमें 50-60 हजार रुपये आपने ब्याज भर दिया तो एक प्रॉपर्टी की कॉस्ट होगी। लेकिन इससे एक चीज का आपको क्लियरेंस होगा कि भाई मेरी प्रॉपर्टी का टाइटल है वो बिल्कुल क्लियर है, मुझे उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है।